जल्दी में हो? नहीं भाई। बात सुनो। क्या बात है, ये चाचू क्यों नाराज है इनाया से? तुम्हें तो पता होगा ना, या इनाया ने बताया होगा या फिर तुमने पूछा होगा उससे। नहीं नहीं भाई, चाचू नाराज नहीं है इनाया से। आपको कोई गलतफहमी हुई है। पक्का? जी भाई, अगर ऐसी कोई बात होती तो इनाया बता देती मुझे। और तुम्हारे और इनाया के दरमियान सब ठीक है भाई। नहीं, वो चले रूहान। चलो तुम जाओ। अल्लाह हाफिज़ असद भाई। अल्लाह हाफिज़। रोहान को अगर वाकई इनाया का सच पता चल गया तो इसने कुछ कहा क्यों नहीं? कौन इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर सकता अपनी बीवी के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाया झूठ बोल रही है? अगर इनाया झूठ बोल रही है तो अम्मी, क्या अम्मी भी झूठ बोल रही है? अम्मी को फोन करते हैं। फोन तो उठाए अम्मी। क्या मसला है? तुम्हें घर में खाने का नहीं कहना चाहिए था रूहान। क्यों? असद भाई क्या सोच रहे होंगे कि छोटे दामाद को दावत दे दी लेकिन बड़े दामाद से पूछा तक नहीं। अम्मी बाबा के लिए कितना बुरा सोच रहे होंगे वो। तुम कोई और बहाना कर लेते जबकि तुम्हें पता है हम इस मकसद से घर नहीं जा रहे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसका जो बहाना आया बस कह दिया। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। उड़ा लो तुम भी मजाक मेरी मोहब्बत का। अब तुम देखना, असद भाई आप ही से शिकायत करेंगे और आप ही फिर से कोई हंगामा क्रिएट कर देंगी। भाभी तमाशा क्यों लगाएंगी? तुम्हें पता तो है आयजा आप इसे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उनसे ज्यादा किसी और को अहमियत दी जाए। क्या बातें कर रही हो नाया? भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बहन जरूर है लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छी तरह मैं उन्हें जानता हूँ। अच्छा रूहान जी। लगी शर्त? कैसी शर्त? अगर मैंने अपनी बात साबित कर दी तो आगे की सारी जिंदगी तो मेरी हर बात पे आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा। डर। मगर तुम हार जाओ। देखती है।
पता नहीं अनाया कब वापस आएगी। जब तक उससे बात नहीं कर लेती ऐसे ही बेचैनी रहेगी। मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ अनाया ही बता सकती है। मुझे ये पिक्चर्स आश्रय से छुपानी पड़ेंगी। इन्हें हाइड कर देती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है? नहीं, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? Because you lost? तुम्हारा दिमाग कहीं और है, इसलिए तुम अपनी चीजें भूल रही हो। ये देखो, गाड़ी के पास से मिला मुझे। तुम अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ तुम्हारा पर्स कब गिर गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कभी कुछ नहीं भूला है। ईश्वर इंसान तब भूलता है जब वो परेशान हो, और तुम अंकल को लेकर इतना परेशान नहीं हो। तो असल क्या बात है वो बताओ मुझे। कोई बात नहीं आश्रय, बताओ ईश्वर, I really want to know। इधर आओ, बैठो। क्या वो कॉल नहीं लग रही है क्या? नहीं, लेकिन उनका फोन तो हमेशा खुला हुआ ही होता है। इसी बात की तो टेंशन है मुझे कि जब वो आउट ऑफ कंट्री हो तब उसकी कॉल नहीं लगती। वजाहत कहीं वो सच में तो नहीं चले गए बाहर? मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता हो। ये भी तो हो सकता है कि जो शायान का सच है वो उनके सामने आ गया और इसीलिए वो बगैर बताए बाहर चले गए हों। ऐसा वो कर ही नहीं सकता है। औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है वजाहत। जैसे ईशल हमारी बेटी है, वैसे शायान भी तो उनका बेटा है। जब हम अपनी औलाद के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो फिर वो बुरा कैसे सोच सकते हैं? अबरार मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए। अगर उसे पता होता तो सबसे पहले वो मेरे पास आता। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हम्म।